हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़बरदस्ती होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोशिका, जिसमें हम कोशिका के बारे में जानेंगे, समझेंगे कोशिका किसे कहते हैं। ठीक, तो कोशिका के हम कुछ कोशिकांग, उसके कुछ पार्ट्स के भी बारे में जानेंगे और बेसिक जानकारी आज हम देखेंगे। उसके बाद फिगर के माध्यम से हम उसको देखेंगे, समझेंगे। फिर हम आगे एक एक करके कोशिका के पार्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कोशिका, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? सेल। कोशिका की इंग्लिश क्या होती है? सेल। कोशिका की हम सबसे पहले देख लेते हैं परिभाषा। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो दोस्त, कोशिका किसे कहते हैं? जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक, यहाँ हमने लिखा भी है, क्या लिखा है? जीवों की सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक, तो कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे हमारे, रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की सन 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज इन्होंने कहाँ की थी? उन्होंने कार्क के टुकड़े में खोज कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा था। उन्होंने जब कार्क के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा तो उन्होंने एक चीज़ देखा, क्या कि वह कार्क का टुकड़ा छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सेल या कोशिका रखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक सर्वप्रथम कोशिका की खोज किए थे। ठीक, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज तो हम देखते हैं किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की? रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में, कब? सन 1665 ईस्वी में, 65 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में, ठीक, कहाँ? कार्क के टुकड़े में, कार्क के टुकड़े में, टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब देखा, कहाँ देखा? कार्क के टुकड़े में देखा, तो उन्होंने उसमें पाया मधुमक्खी के छत्ते के समान, कुछ ऐसे ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने देखा। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते के समान देखा, तो उन्होंने इसको क्या कहा? सेल या कोशिका कहा। ठीक, तो इन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। सन 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में उन्होंने खोजा। इसका नाम इन्होंने क्या दिया? सेल, सेल या कोशिका कहा। इन्होंने क्या कहा? कोशिका। ठीक, अब एक वैज्ञानिक आते हैं इनसे कुछ साल बाद, जैसे 1665 में इन्होंने खोज की। ठीक, मृत कोशिका की खोज की, कार्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। ठीक, मृत कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। उसके बाद हमारे आते हैं एक वैज्ञानिक, सन 1665 में इन्होंने की थी। सन 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में, 74 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। किस रूप में की थी? बैक्टीरिया के जीव में देखा था। ठीक, सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक। इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी वान लीवेनहॉक, ये था इनका पूरा नाम। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की। किस रूप में की थी? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में देखा। ठीक,
अब हम आगे देखते हैं, एक वैज्ञानिक हमारे आते हैं 1674 में। अब हमारे आते हैं 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, कौन आते हैं? रॉबर्ट, सन 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। 1831 में केंद्रक की खोज की, केंद्रक की खोज की। ठीक, इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आते हैं 1838-39 में। दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक आते हैं, जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। ठीक, उन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या कहा था? सन 1839-41 38-39 में, सन 1838-39 में दो वैज्ञानिक आते हैं, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान। ठीक, अब स्लाइडन और स्वान 1838-39 में क्या करते हैं? इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये हमारे हैं सन 1838-39 में दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडन और स्वान। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने, स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया कि सभी जंतुओं एवं पादपों का शरीर कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से बना हुआ है। ठीक, इन्होंने क्या बताया? सभी जंतुओं एवं पादपों का शरीर कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से बना हुआ है। तो आगे हम देखते हैं, ऐसे हमारे और वैज्ञानिक आते हैं। एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे। ठीक, हमारे एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे। पुरकिंजे एक वैज्ञानिक आते हैं पुरकिंजे। इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की। किसकी खोज की? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य की। कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की। ठीक, इस प्रकार से हम आगे सभी कोशिकांग के बारे में जानेंगे और उन कोशिकांगों के, जैसे हमारा जीव द्रव्य होगा, इसका क्या कार्य है। ठीक, हमारे कोशिका भित्ति है, उसका क्या कार्य है। आगे हम पहले एक बार फिगर बना लेते हैं, फिगर को देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम कोशिकांग को देखेंगे कि कोशिकांग की खोज किसने की और उस कोशिकांग का क्या कार्य है। ठीक दोस्तों, तो अभी के लिए इतना। आगे हम अभी बनाते हैं फिगर कोशिका का, फिर उसके बाद हम समझेंगे और देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, तो दोस्तों अब हम फिगर बनाने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, कोशिका के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और देख लेते हैं। जैसे कि हमारा जैसे देख रहे हैं क्या, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका, अगर जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जीव जगत में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक दोस्तों, ये तो हमारा रहा सबसे बड़ा कोशिका। कहाँ का सबसे बड़ा कोशिका? जीव जगत का। जितने भी जीव जगत में जितने भी जीव हैं, सबसे बड़ी कोशिका हमारी कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, अब हम देख लेते हैं जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सबसे बड़ी कोशिका है तो क्वेश्चन जरूर बनता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है हमारी। तो जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका हमारे मोनेरा जगत के माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक, माइकोप्लाज्मा कौन सी होती है सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। ठीक, ये हमारा जीव जगत का सबसे छोटा जीवित कोशिका है, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये मोनेरा जगत में मिलता है, मोनेरा जगत में। ठीक, अब हम देखते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों, ये तो रहा हमारा जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका, मतलब जितने भी जीव हैं सब में जो सबसे बड़ी कोशिका हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे छोटी कोशिका जो है हमारी क्या है? माइकोप्लाज्मा है। अब हम देख लेते हैं मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक, पहला हमारा है क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह मादा अंडाणु। क्या है? मादा अंडाणु। ठीक, मादा अंडाणु जो है यह सबसे बड़ी कोशिका है। कहाँ की? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मादा अंडाणु, जिसे हम
या तो एक इसको हम डिम्ब भी कह सकते हैं, क्या, डिम्ब, इसे हम डिम्ब भी कहते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है मानव में। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका मानव जाति में स्पर्म होती है। क्या होती है, स्पर्म। ठीक दोस्तों, स्पर्म क्या होता है, जैसे इसमें मादा अंडाणु है वैसे मेल में यह स्पर्म होता है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है मानव में। मानव में दोस्तों सबसे लंबी कोशिका हमारी क्या होती है, यहाँ पाई जाती है तंत्रिका तंत्र। ठीक, कहाँ, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका जो मानव में है कौन सी है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यह सबसे लंबी कोशिका है। ठीक, तो दोस्तों हमें लगता है कि कोशिका के बारे में जो जितनी बेसिक जानकारी है इसको हम देख लिए। अब हम फिगर बनाएंगे, फिगर के माध्यम से देखेंगे फिगर वो कोशिकांग, उसके बाद एक एक करके हम कोशिकांगों को जानेंगे समझेंगे, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका कार्य क्या है। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम कोशिका के सभी पार्टों के बारे में देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।